We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नीदरलैंड्स के शहर हेग में हुए नाटो सम्मेलन में एक और जहां गठबंधन देशों ने एक ऐतिहासिक घोषणा पर सहमति जताई है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी ने मंच को राजनीतिक रूप से गरमा दिया। यूरोपीय नेताओं के साथ ट्रंप की मुलाकात के दौरान तस्वीरें मुस्कान भरी थी, लेकिन उनके बयानों ने कई देशों को हैरान कर दिया। ट्रंप ने दावा किया कि उनके नेतृत्व में ईरान में युद्ध खत्म हुआ। नाटो सहयोगियों को उन्होंने 2035 तक अपने जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करने के लिए मना भी लिया है। हामी भी यूरोपीय देशों की तरफ से भर दी गई है। अब यहां से रूस को भी सीधी चेतावनी दी गई है, यानी कि क्या अब अगला नंबर रूस यूक्रेन की जंग का ही है? क्या वो जंग जल्द ही खत्म होने वाली है? क्योंकि 50 मिनटों तक नाटो के दौरान ही, इस समिट के दौरान ही बातचीत हुई है ट्रंप और ज़ेलेंस्की की। क्या ये जंग रुक जाएगी या फिर और ज्यादा भीषण हो जाएगी? क्या कहेंगे निपुण जी? देखिए, अभी जो ट्रंप साहब ने बात बनाई है कि 5%, पहले तो 2% कह रहे थे पिछले कार्यकाल में, इस बार इन्होंने बढ़ा के उसको 5% कर दिया है। कई देश तो उससे बड़े प्रसन्न हुए कि हाँ भैया बड़ा अच्छा आपने किया, और हम भी सोच रहे थे होना चाहिए, क्योंकि इतना खतरा है, इतना ट्रेड्स है हमारे चारों ओर, तो उसके लिए हमको इतना पैसा खर्च करना ही चाहिए। बिल्कुल। इसमें भी ये हुआ है कि 3.5% तो खर्च करेंगे हथियार खरीदने में, और 1.5% खर्च करेंगे जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, साइबर सिक्योरिटी है, उस तरह के खर्चों में 1.5% किया जाएगा। इसमें तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा टारगेट हिट किया है। क्या टारगेट साधा है कि जो उनकी अपनी वेपन इंडस्ट्री है उसकी बिक्री बढ़ने वाली, यानी कि अमेरिका खूब पैसा कमाने वाला है, क्योंकि जब ये पैसा डालेंगे, ये हथियार खरीदेंगे, तो जाहिर सी बात चीन से रशिया से तो खरीदेंगे नहीं। ये खरीदेंगे तो किससे? अमेरिका से या फ्रांस से या जर्मनी, एक दो इटली वगैरह से खरीदेंगे, लेकिन मेनली जो सप्लायर है वो अमेरिका है, या नंबर 2 पर फ्रांस को देखेंगे। तो अमेरिका ने अपने मुनाफे का काम कर लिया है। कई सारे देश ऐसे हैं, सब पोलैंड जैसे देश है, वो तो बड़े उत्साहित है कि आपने बहुत सही काम किया, लेकिन कई कंट्री है, आपका स्पेन है, स्लोवाकिया है, बेल्जियम है, वो इस सब चीज से दूरी बनाते हैं कि नहीं भाई ये तो क्या है, आप बहुत हमारा खर्चा बढ़वा रहे हैं, 5% बहुत बड़ी बात होती है, हमें इतना ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब आर्टिकल 5 लागू होता है नाटो का, और आर्टिकल 5 ये कहता है कि जो नाटो में सहमति बनेगी वो आम सहमति से बनेगी और एक कलेक्टिव सिक्योरिटी पे काम करेंगे। मतलब अगर किसी एक देश पर हमला होगा तो वो सब देश पर हमला माना जाएगा। तो उसको देखते हुए सभी ने सहमति दे दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये खर्चा अभी कर देना है। इसके लिए एक टाइम लिमिट रखी गई है कि आने वाले 10 साल में 2035 तक, मेनली 2035 तक आपको अपना खर्चा जो है जीडीपी का 5% तक लेके जाना है। रूस से जंग की तैयारी की कोई बात, रूस से जंग की कोई तैयारी की कोई बात इसमें क्या कही जा सकती है? क्या उस हमले को लेकर या जो भी जंग जो चल रही है उसको लेकर कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज निकलकर सामने आई हो? देखिए, रूस के हमले की अगर हम बात करते हैं, चाहे यूक्रेन की हम बात करते हैं, ये देखिए सिंपल एक बहुत प्रैक्टिकल बात समझने की ये है, अगर रशिया यूक्रेन का वो लंबा खिंचता भी है तो अमेरिका ने अपने जो प्राइमरी मोटिव थे यूक्रेन से वो साध लिए हैं। आधे से ज्यादा यूक्रेन का जो भी वहाँ पे रिसोर्सेज थे, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो थे, वो आज किसके? अमेरिका के हो चुके हैं। यूक्रेन को और ज्यादा अगर वेपन दिए जाएंगे तो वेपन कौन देगा? नाटो देगा। नाटो कहाँ से देगा? जो अमेरिका से खरीद कर ये जो बिल्कुल देंगे। बिल्कुल। तो अमेरिका को तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। अब यहाँ पर रशिया को देखना होगा कि क्या स्थिति भविष्य में सोचनी है और किस तरह चीजों को लेके चलना है। तो बहुत सारी चीजें ओपनली, बहुत सारी बातें बोली नहीं गई है। हालांकि यही डोनाल्ड ट्रंप थे जो रशिया को लेकर कहते थे कि रशिया उतना बड़ा थ्रेट नहीं है, जितना बड़ा थ्रेट जो है वो चीन है। और आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा काम किया, चीन का नाम लेके बोला कि चीन ईरान से क्या कर सकता है? तेल खरीद सकता है। मीन डैट कि चीन और रशिया की जो एक मित्रता चल रही है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ दरार डालने की कोशिश अक्सर डोनाल्ड ट्रंप करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब देखना होगा कि आखिर इस जंग को लेकर क्या रुख रहता है, क्योंकि ट्रंप ने इस दौरान ज़ेलेंस्की से ये कहा है कि मैं जल्द ही पुतिन से एक बार फिर बात करूंगा। लेकिन बात बनती है नहीं बनती है, इस पर हमारी नजर जो है वो बनी रहेगी। फिलहाल के लिए निपुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।